तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका दीपक संचार में, जहाँ पे हम बात करेंगे बिग बॉस के एक नए एपिसोड की, जहाँ पे था ये फुल ऑन तानिया मित्तल की बातें हुई हैं। मतलब 80% ये एपिसोड सिर्फ तानिया मित्तल के आगे पीछे ये घुमा है, बाकी के 10% 5% है वो इधर उधर गया, लेकिन ये पूरा एपिसोड तानिया मित्तल के आंसुओं की वजह से जो लोगों का सिंपैथी मिल रही थी, जो लोग बिना बोले तानिया मित्तल के लड़ रहे थे, जो तानिया मित्तल बोलना चाहती थी कोनिका मैन को, वो सब जाकर के बाकी के लोग बोल रहे थे, क्योंकि सिर्फ वो तानिया मित्तल ने जो जिसान के पास जाकर के जो वो आंसू बहा करके टास्क में जो बोला कि आप मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड में से एक हैं, आप मेरे को ऐसे चिढ़ाते हैं, आप मेरे बारे में ये बोलते हैं वो बोलते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, आंसू बहा दी जहाँ पे तानिया मित्तल और जिसान ने लेकिन पकड़ लिया। बाद में जिसान ने बोला कि ये आंसू तो सिर्फ तुम माँ बाप और अपने भाई के लिए बहा सकते, मेरे लिए कहाँ बहा रही हो। जो फिर आए हमारे अमाल मलिक, जिन्होंने बड़ा कमाल का काम करने वाले थे, वो पहले ही 5 मिनट के अंदर ही बजाने वाले थे, जो चाहते थे कि कोनिका मैम और वो खुद नॉमिनेट हो जाए, लेकिन बिग बॉस ने सोचा कि नहीं मेरे दोस्त, ऐसा तुम नहीं कर पाओगे। फिर जो तानिया मित्तल आकर के कोनिका मैम को जो वो टास्क में जो सुनाया, मतलब कि पूरा स्पीच दिया, मतलब कि बिना लिखे बिना याद किए इतना बेहतरीन स्पीच दिया कि कोई भी उस स्पीच को सुनता मतलब कि मनमोह हो जाता, वो तो पागल हो जाता, उनकी मधुर वाणियों में गुम हो जाता। वो इस टाइप की तानिया मित्तल, इस टाइप की वो बॉस है कि उनकी बातें सुन के अच्छों का पसीना निकल जाए, बिना गाली गलौज किए, बिना ऊंची आवाज में बात किए, जो वो मीठी छोरी की तरह से सबका गला काट दी उस बातों से, वो तो तानिया मित्तल ही कर सकती हैं। फिर आए गौरव खन्ना, जिन्होंने कोनिका मैम को बढ़िया तरीके से उनका क्लास ले ली, जो उन्होंने वो एक टॉपिक उठाया कि जो अब लड़की के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं जो आपके साथ रही, अब आप उसके माँ के ऊपर, उसके परवरिश के ऊपर कैसे जा सकती हैं। तो कोनिका मैम के ऊपर वो पूरा अच्छे तरीके से भड़ास निकाले। और बाकी फनी मोमेंट तो वो था जब कोनिका मैम बाहर आ रही थी और तानिया मित्तल के सामने से अपने कान में से रुई निकाल रही थी, तो तानिया मित्तल बोलती, अरे ये तो रुई लगाई हुई थी, मैं बोलने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। बाकी जो असली फ्रेंड होती है वो होती है नीलम की तरह। नीलम एकदम बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, बहुत ही मतलब कि सच्ची फ्रेंड है, जो कोनिका मैम को बोला भी, सुनाया भी कि आपने जो बोला वो गलत बोला, लेकिन उसके बाद भी वो बोली कि हम आपसे प्यार करते हैं। तो जो असली फ्रेंड है वो ऐसे बात करते हैं, मतलब ऐसे बातों को क्लियर करते हैं, पर्सनली जाकर के ना करके बीच में बखाड़ा बनाते हैं, सब पूरे घर वालों के सामने बखाड़ा बनाने के बाद सिंपैथी लेते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं, बहुत सारी चीजें बोल देते हैं सबके सामने। लेकिन जो असली फ्रेंड होते हैं वो नीलम की तरह होते हैं। तो जो सच्ची और असली फ्रेंड है वो इस सीजन में नीलम है। और नीलम का वो चीज जो बहुत ही अल्टीमेट है, जो काउंटिंग कर रही थी, इतना स्वीट लग रही थी नीलम, बहुत ही प्यारी लग रही थी जो काउंटिंग करने का तरीका था। और बाद में तानिया मित्तल उसमें भी बोल दी कि अरे मेरे पास बहुत पैसे हैं, ये तुम जितनी सुंदर बनती हो मैं प्लास्टिक सर्जरी करा के सुंदर बन जाऊंगी। और आज गौरव खन्ना बैंग ऑन, पूरा एकदम अच्छे तरीके से बैंग ऑन थे, जो हर चीज को, हर टॉपिक को उठा रहे थे कि बसीर और अमाल और जिसान के बीच में जो वो लड़ाई कराई, फाइट कराई, वो गजब ही दिमाग लगा रहा है। बाकी जो हमारे अमाल कमाल है, वो अपने ही दोस्तों का बैंड बाजा बजा दिए, आज सारे घर वालों के सामने अपने दोस्तों की बैंड बारात निकाल दिए सारे। इससे बसीर बहुत काफी गुस्सा हुए, लेकिन जो गुस्सा हुए, अगर वो सामने गुस्सा होते तो क्या ही वो अच्छा दिखते। और वापस वो दोबारा में तानिया मित्तल पे तो आना ही पड़ेगा, जो उन्होंने अमाल और जिसान को जो पट्टी पढ़ाई कि मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, आपने सिंगिंग में आगे बढ़े हैं, लिरिक्स लिखा है, आप बहुत बढ़िया राइटर हैं, ये है वो लड़की गजब की। बाकी हमारी नगमा एक्टिव हो गई है नॉमिनेट होते ही।